दोस्तों, जीवन में हार हो या जीत हो, सफलता हो या विफलता हो, बहुत सी चीज़ों में कई अलग-अलग फैक्टर काम करते हैं। परंतु आपको जानकर ये बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि उसमें बहुत बड़ा रोल आपके डेट ऑफ बर्थ का होता है, आपके नेम का होता है। जी हाँ, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अकल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं इसी बात को प्रमाणित करने का प्रयत्न करूँगा कि कैसे किसी व्यक्ति का नेम नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका पर्सनल ईयर पूरे किसी बने बनाए गेम को बदल सकते हैं। जी हाँ, मैं आपसे चर्चा करूंगा अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उस पर। और आज मैं जो एनालिसिस करूंगा न्यूमरोलॉजी के आधार पर, वो करूंगा मैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जी के बारे में। दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा मैं, और आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि वास्तव में अंकों से इतना कितना प्रभाव पड़ सकता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि जो कुछ हुआ है वह केवल न्यूमरोलॉजी के आधार पर हुआ है। हर व्यक्ति, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप जी हों या कमला हैरिस जी हों, उन्होंने अपने अपने स्तर से मेहनत करी है, परिश्रम किया है, और उनके परिश्रम का रिवार्ड उसके आधार पर मिला है। परंतु दो प्रमुख प्रतिद्वंदियों में जहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ वो लड़ रहे थे, कमला हैरिस को ये पूरी विश्वास थे कि मैं जीतूंगी, परंतु डोनाल्ड ट्रंप की बात ने बाजी पलट दी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी पलटी, वो तो आप लोग अपना एनालिसिस बाकी चीज़ें आप करें। मैं न्यूमरोलॉजी के आधार पर बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की बाजी पलटी तो पलटी कैसे, और कैसे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। आइए हम जरा उनके डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि दोनों के डेट ऑफ बर्थ में रखा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो नोट किया है गूगल से वो मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का जो डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1946, 14 जून 1946। इससे ड्राइवर बनता है उनका 5, बुध का नंबर। मरकरी, बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलना, बहुत ज़्यादा बागपटु, बहुत स्किल्ड स्पीकर होते हैं लोग। उसके बाद इनका कंडक्टर बनता है 4, राहु का नंबर। व्यक्ति को क्रांतिकारी बनाता है, व्यक्ति को जो लीक से हटकर चलने वाला बनाता है। साथ ही साथ इनका जो कुआ नंबर है वो भी 9 है। तो आप इनका चार्ट पूरा देख लें इसी समय। आप इनका चार्ट देखेंगे तो 4, 5, 6 जो गोल्डन सिल्वर सक्सेस पाथ होता है, यानी राजयोग, प्रबल राजयोग है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है बताने का या प्रमाणित करने का कि पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं 2016 में, अब पुनः राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये राजयोग के साथ साथ उनके पास एक सुपर सक्सेस प्लेन भी एक्टिव है 951 का, यानी दो सुपर सक्सेस प्लेन इनके एक्टिव है। अब चलते हैं जरा कमला हैरिस जी के बारे में। कमला हैरिस जी का आप अगर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1964, 20 अक्टूबर 1964। अब इनका ड्राइवर देखिए तो ड्राइवर हो गया 2, चंद्रमा का नंबर। बस यही थोड़ा सा है, चंद्रमा वीक होता है, कहीं पे कहीं सौम्य स्वभाव होता है। साथ ही साथ अगर अब इनके ड्राइवर के साथ इनके सारे डिजिट का जब टोटल करते हैं डेट ऑफ बर्थ का, तो पाते हैं कि इनका जो कंडक्टर बनता है 5। तो वाकपटु तो ये भी है, यानी दोनों अच्छे वक्ता हैं, दोनों अच्छे स्पीकर हैं, दोनों अच्छे कोरिएटर हैं, बहुत बढ़िया अपनी बात रखने में सक्षम हैं। परंतु एक छोटा सा चेंज होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो नंबर जुड़ा है वो है राहु, थोड़ा सा पावरफुल है, व्यक्ति को क्रांतिकारी बना देता है, व्यक्ति को परिश्रमी बना देता है। और चंद्रमा थोड़ा सा सौम्य पड़ जाता है, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाता और शालीनता से बात तो करता है, परंतु थोड़ा सा वीक पड़ जाता है राहु के सामने। अब इनका जो आप डेट ऑफ बर्थ, इनका जो चार्ट देखेंगे तो इनमें भी 4, 5, 6 एक्टिव है, 9, 5, 1 भी एक्टिव है। यानी आप देखें तो चार्ट तो, बर्थ चार्ट तो लगभग दोनों का सेम है। पूरा का पूरा जो चमत्कार छुपा है वो छुपा है इनके दोनों के ड्राइवर और कंडक्टर में। इनका ड्राइवर कंडक्टर डोनाल्ड ट्रंप जी का है 5 और 4, जन्मांक 5, बुध, अच्छे कुशल वक्ता हैं, बात को, अपनी बातों से फिजा को बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ उनका जो भाग्यांक है वो है राहु, 4 नंबर, लीक से हट के चलने वाला, क्रांतिकारी विचार, कोई ऐसा भी निर्णय लेने की साहस देता है जिसको कोई और जल्दी सोच भी नहीं पाता। एक प्लस पॉइंट इनके साथ चला है, जिसने इस अच्छे दोनों बराबर कंपैरेटिवली दोनों का चार्ट एक जैसा होने के साथ साथ केवल ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन ने उस पूरे की दिशा बदल दी चुनाव की। कमला हैरिस जी का आप देखें तो 2 और 5,
5 को अच्छा है, 2-5 का कॉम्बिनेशन 5 एंड 4 के कंपेरेटिवली थोड़ा सा वीक है। ये एक कारण रहा है पीछे हटने में या चुनाव को हारने में कमला हैरिस जी का। और जो सबसे प्रमुख चीज मैं बताने वाला हूं वो क्या है, पर्सनल ईयर। नेम नंबर तो आप देखें तो नेम नंबर 3 है डोनाल्ड ट्रंप जी का, तो 5 और 4 यानी राहु और बुध, और उसको साथ मिल गया गुरु बृहस्पति का। तो ऐसे व्यक्ति जब बोलता है तो लोग समाज उसको पूरा सुनता है, वैल्यू देता है। अब कमला हैरिस जी चंद्रमा और बुध के प्रभाव में है, और उनको जो साथ मिला उनका नेम नंबर 8 है, शनि का नंबर है, तो थोड़ा सा स्लो मोशन देता है, चाल को धीम करता है। अब उसके बाद जो इनका पर्सनल ईयर आया है कमला हैरिस जी का, वो है चंद्रमा का एक साल। अब 2 और 5 का पहले से कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वीक, और वो भी चंद्रमा का वर्ष हो जाए तो निश्चित रूप से सक्सेस का रेशियो बहुत कम हो जाता है। अब इनके साथ क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जी का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन कमला हैरिस जी के ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ उनका नेम नंबर 3 भी उनके फेवर में जा रहा है, कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है। और पर्सनल ईयर 1 है, सूर्य का नंबर है डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए, इसीलिए इसने बहुत चमत्कार मचाया। जीती हुई बाजी को कमला हैरिस से छीन करके डोनाल्ड ट्रंप ले आए अपने पक्ष में, ये मायने रखता है। इतिहास रचा उन्होंने कि वहां अमेरिका में के इतिहास में ऐसा है कि कोई भी एक राष्ट्रपति हारने के बाद दोबारा नहीं जीत पाया है, और ये इतिहास बनाया डोनाल्ड ट्रंप जी ने। ये नंबर का गेम रहा है। बहुत हद तक इस न्यूमरोलॉजी के अंकों ने, उनके डेट ऑफ बर्थ के अंकों ने ऐसा प्रभाव किया कि अमेरिका के इतिहास में एक नया इतिहास जोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप जी एक चुनाव हारने के बाद दोबारा पुनः राष्ट्रपति बन गए। साथ ही साथ इनका जो पर्सनल ईयर 2 है उसने कमला हैरिस जी को पीछे पहुंचा दिया थोड़ा सा, और पीछे क्या है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव हार गए। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के जो अंक हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के अंक पूरा इतिहास बता देते हैं, पूरी पिक्चर क्लियर कर देते हैं एक्सरे मशीन की तरह। तो आप अगर न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या अपना न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को देख करके भी सीख सकते हैं। कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप भले मुझसे ना पूछें, किसी से पूछें, लेकिन अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ का बढ़िया से न्यूमरोस्कोप बनवा लें, उसके बारे में जानकारी कर लें, तो उससे आपको मिलता क्या है, आप अपनी वीकनेस को पहचान जाते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को जान जाते हैं। अगर आप अपनी वीकनेस का रेमेडीज कर लें और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करें, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जी का 5 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो मीडिया और पॉलिटिक्स के लिए बहुत मुफीद था, तो वो आगे जा रहे हैं। हालांकि कमला हैरिस जी भी कई वर्षों से लगातार उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। और मैंने आपको बताया कि दोनों के डेट ऑफ बर्थ में जो चार्ट बनता है 4, 5, 6 राजयोग यहाँ पर भी, राजयोग यहाँ पर भी, दोनों में राजयोग, दोनों राज्य की तरह काम कर रहे हैं। 9, 5, 1 दोनों में, बस अंतर कहाँ हुआ, दोनों के ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन में। और डोनाल्ड ट्रंप जी के पर्सनल ईयर ने कमाल कर दिया। पर्सनल ईयर ने कमाल इसलिए कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जी का पर्सनल ईयर सूर्य का वर्ष था, और कमला हैरिस जी का पर्सनल ईयर चंद्रमा का वर्ष था। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब तुलनात्मक अध्ययन होता है तो सूर्य प्रभावी हो जाता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रचा। तो दोस्तों, आप भी अपने न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपनी जन्मतिथि का एनालिसिस करा करके या देख कर करके खुद भी कर सकते हैं। मेरे वीडियोस को देखिए, आप आराम से सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं। और अगर आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जा करके भी सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये एनालिसिस, ये विश्लेषण न्यूमरोलॉजी के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप जी का और कमला हैरिस जी का जरूर पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और पसंद आया हो तो इसको शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।